नमस्कार, मैं रचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां 7 दिन तक चलने वाले यज्ञ का किया गया आयोजन। आगे बात होगी हजारीबाग की, जहां जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान केंद्र पर आयोजित विशेष कैंप का किया निरीक्षण। साथ ही आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां भारतीय जन कल्याण सेवा समिति की मीटिंग हुई आयोजित। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। मूरतगंज विकासखंड अंतर्गत नरवर पट्टी क्षेत्र के देवरा गांव श्री विष्णु महायज्ञ के प्रचार प्रसार में शुक्रवार को विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं देवरा गांव स्थित कृष्णा गौशाला स्थल में 29 अक्टूबर से 7 दिवस तक आयोजित होने वाले श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसके लिए आज 29 अक्टूबर को कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा देवरा गांव होते हुए बदनपुर गंगा घाट एवं अन्य गांव से होते हुए गाजे बाजे और हाथी, ऊंट और घोड़ों के रथ में यज्ञकर्ता जीवनदान महाराज बैठकर हजारों श्रद्धालुओं के साथ निकले। यज्ञ समिति के अध्यक्ष जीवनदास महाराज के सानिध्य एवं अन्य लोगों के द्वारा यज्ञ को सफल बनाने को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत आज नैन्सी सहाय जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हजारीबाग के द्वारा 25 हजारीबाग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नैन्सी सहाय ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। आप सभी के माध्यम से ये जानकारी हम लोग देना चाहते हैं कि इस वर्ष 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य शुरू किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। और इसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि हमारे जितने भी मतदाता हैं उनके संबंधित जो भी चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि नए फॉर्म, अगर कोई नए मतदाता है, नए वोटर्स हैं तो फॉर्म 6 भर के उनका एनरोलमेंट कराना। अगर किसी को अपने वोटर कार्ड में कोई सुधार कराना है, कोई फ़ोटो अगर उनका ब्लैक एंड वाइट है उसे कलर कराना है, एड्रेस में चेंज कराना है, या कोई अगर मृत व्यक्ति है जो अब नहीं रहे उनका मतदाता सूची से नाम डिलीट करवाना है, ऐड करवाना है, तो इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं इस दौरान ये मुख्यतः चलेंगी। स्पेशल कैंप्स हर बूथ पर हमारी BLOs कल भी थी, आज भी हैं। कल से डोर टू डोर भी इनका सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, जहां पे ये घर घर जाकर सभी वोटर्स को वेरीफाई करेंगी। अगर कोई नए वोटर है उनको जोड़ने की कार्रवाई, कोई मृत है उनको डिलीट करने की कार्रवाई, वोटर कार्ड में कोई सुधार कराना है उसकी कार्रवाई। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगले वर्ष जो भी चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी है हमारे राज्य में, तो उससे पहले चुनाव आयोग ये चाहता है कि हमारा जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, वो पूरी तरह क्लीन हो जाए, पूरी तरह प्योर हो जाए, ताकि आने वाले चुनाव में किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप मीडिया भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने माध्यम से इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हमारे वोटर्स हैं, जितने भी ज़िले में हमारे मतदाता हैं, वो इसके प्रति जागरूक हों। और अगर इस तरह से कोई इससे संबंधित अगर कोई कार्रवाई उनके स्तर से की जानी है, फॉर्म्स भरने हैं, तो वो ज़रूर अपने नियरेस्ट बूथ पे जाएं या फिर अपने BLO को संपर्क करें। और BLOs भी घर घर जाएंगी तो उसमें आवश्यक सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। हजारीबाग से सीनू संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज ग्राम सिकंदर खेड़ा मजरे कुर्री में भारतीय जन कल्याण सेवा समिति की मीटिंग में हुई, जहां पर सैकड़ों बच्चे और बुजुर्ग महिलाओं ने मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग में भारतीय जन कल्याण सेवा समिति का उद्देश्य है कि बच्चों को शिक्षा, जो लोग अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ हैं उनकी सहायता, और दिव्यांग जैसे लोगों की मदद करना। उनके लिए अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था का बीड़ा उठाया। भारतीय जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी ने अपने अपने विचार जनता के सामने रखे और बच्चों को मिठाइयां बांटी, कॉपी कलम बच्चों को वितरित किए। ग्राम सिकंदर खेड़ा में मीटिंग की गई। मीटिंग में अंकित यादव, एडवोकेट और देशराज यादव ने अपने अपने विचार जनता के समक्ष रखे। सर, क्या परिचय है? अंकित कुमार एडवोकेट नाम है हमारा। भारतीय जन कल्याण सेवा समिति के उपाध्यक्ष के पद पे हम जो है कार्य कर रहे हैं। आज ग्राम सिकंदर खेड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन अपने संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग लोगों के कल्याण के लिए और जो आम आदमी हैं उनकी सेवा के लिए हम लोग लगातार अपने संगठन के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। भविष्य में भी हम ऐसे ही सब लोगों के सहयोग से भविष्य में ऐसे कार्य करते रहेंगे। सर, ये भारतीय जन कल्याण सेवा समिति है, ये
क्या क्या उद्देश्य है इसके? इसके जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जन कल्याण का इसमें नाम है और जन कल्याण ही इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की जो है जितनी अधिक से अधिक सेवा कर सकें, इसी के लिए हम लोगों ने ये संगठन का निर्माण किया है। और इसमें सभी जो है लोग मिलके लोगों के कल्याण के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इस समय कहाँ पे खड़े हैं आप? ग्राम सिकंदर खेड़ा, ये कुर्री मजरे का है, थाना बछरावा है, रायबरेली जनपद के अंतर्गत हम लोग। रायबरेली से सीनू संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खेल जगत में प्रतिभाओं की कमी नहीं, जरूरत है तो सिर्फ उनके मार्गदर्शन की, क्योंकि जब बच्चों को प्रगति के पथ पर चलने के लिए उन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से उनकी मंजिल आसान हो सकती है। ये कहना है नेवी से सेवानिवृत्त कमांडेंट आर.एस. पुनिया का, जो रविवार रेवाड़ी के डीएन पब्लिक स्कूल में आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालक रामावतार यादव ने भी शिक्षा व खेल जगत में मेडल लाने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। स्कूल संचालक ने इस अवसर पर सरकार से अपील की कि वह खेलों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ताकि बच्चे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। और आज का स्पोर्ट्स मीट रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैं जयपुर से इतनी दूर यहाँ पे आया हूँ, बुलाया गया हूँ। पहले तो मैं मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आने के बाद में ये एहसास हुआ कि इतनी दूर गांव में दूर दराज में भी लोग हैं जो अपनी विद्या और सरस्वती को फैलाने में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत से पिछले 12 साल से डीएन पब्लिक स्कूल जो कि यहाँ पे स्थापित की गई है, ये देखते हुए पता चल रहा है कि इसमें बहुत मेहनत की गई है। हमारे मैनेजमेंट के सिस्टम में या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इतना आसान नहीं है सभी अप्रूवल्स को लाना, और उसके लिए बहुत सारी चप्पलें घिसने जूते घिसने पड़ते हैं उन अप्रूवल को लाकर। और इन बच्चों को यहाँ दूर दराज में इतनी शिक्षा, शहरों में ये शिक्षा मिल जाती है, लोग पैसे लगाने के लिए भी तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए हौसला, हिम्मत और जज्बा चाहिए। सर, ये तो हर सरकार प्रयास करती है कि बच्चों को किस प्रकार खेल के क्षेत्रों में आगे लेके जाया जाए। अभी भी बहुत सी कमियां हैं कि उनको बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। क्या आप करेंगे? सरकार हर जगह पे नहीं पहुंच पाती। हम एक्चुअली सोच लेते हैं कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, वहाँ तक सरकार के आदमियों को पहुंचना या सरकार के एजेंडा को, प्रोग्राम्स को पहुंचना, जब तक हम इसमें शामिल नहीं होंगे ये नामुमकिन जैसा है। लेकिन आज के होनहार जैसे प्रिंसिपल साहब ने यहाँ से कदम उठाए हैं, उन्होंने ये अब ये मान के चलिए कि उन्होंने सरकार का ही एक हिस्सा बन के यहाँ तक पहुँचने रविंद्र पेटिया, थोड़ा कुर्सियाँ और करवा दो। सरकार नहीं, सरकार का ही कुर्सियाँ करवा दो और थोड़ा गैस के पास रहो। मिलके थोड़ा थोड़ा करके भी जो भी आए चाहे वो उनको शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो सड़क पे सावधानी का रूप में हो, या कोई और भी किसी फील्ड में हो, बच्चों को अगर राह दिखाने के लिए अगर हम तैयार हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में प्रतिभा की कमी नहीं है। यही है, कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, और इस एरिया में साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि रास्ता दिखा रहे हैं। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि ये सरकार का ही एक हिस्सा है। थैंक यू। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।